हाय गाइस, आज हम करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग स्टैटिस्टिक्स में। इंजीनियरिंग स्टैटिस्टिक्स में आज हम देखेंगे कि डाटा को न्यूमेरिकली जो है वो किस तरह डिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि जो न्यूमेरिकल डाटा होता है हम उसको किस तरह से उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसको किस तरह से हम यूज़फुल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आ जाता है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मूड और क्वार्टाइल्स आ जाते हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल। वेरिएशंस आ जाती है जिसमें रेंज है, इंटर क्वार्टाइल रेंज है, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, शेप और स्क्यूनेस। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स की तीन टाइप्स होती हैं: अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मूड। ये तो हम देख लेते हैं अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अच्छा जी, अर्थमेटिक मीन आप देखें कि किसी चीज़ का मीन निकालना या एवरेज निकालना। लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई 5 नंबर्स हैं, तो उन 5 नंबर को ऐड करके अगर आप 5 पे डिवाइड कर देंगे तो उसका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। यानी कि जितने भी नंबर्स होंगे उनको उनकी तादाद पे अगर आप डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। इसी तरह अर्थमेटिक मीन को आगे हम एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। देखें यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, टोटल 5 हैं। अब वो 1 2 3 4 5 भी हो सकते हैं, 1 2 3 0 1 2 3 और 10 भी हो सकते हैं। यानी कि नंबर्स कोई भी हों, आपने उनकी तादाद पे उनको डिवाइड कर देना है। जैसे 1 2 3 4 5 डिवाइडिंग बाय 5। इसी तरह 1 2 3 4 10 को आपने 5 पे डिवाइड कर दिया, तो ये आपका, इसको कहते हैं अर्थमेटिक मीन। इस तरह मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन बेसिकली जो है मिड वैल्यू होती है, दरमियान वाली वैल्यू। आपको जो डाटा प्रोवाइड किया गया होता है उसकी जो सेंटर वैल्यू होती है उसको मीडियन कहते हैं। जैसे कि आप देखें 1 2 3 4 5 6, तो ये टोटल 6 नहीं है, टोटल 5 जो है, ये डॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, 5 नंबर हैं। तो 2 इधर से छोड़ दें, 2 उधर से छोड़ दें, जो सेंटर वाली वैल्यू है वो उसका मीडियन कहलाती है। यानी कि जो भी डाटा दिया गया हो उसकी मिड पोजीशन जो है उसको मीडियन कहते हैं। अच्छा जी, मीडियन को मालूम या फाइंड करने का फार्मूला होता है हमारे पास n+1 डिवाइडिंग बाय 2। वैसे आप डायरेक्टली भी देख के उसको फाइंड कर सकते हैं कि जितने भी नंबर्स होंगे उनका आपने मिड पॉइंट निकाल लेना है। अगर तो ऑड वैल्यूज़ होंगी तो उनका जो सेंटर वाला नंबर है वही मिड पॉइंट हो जाता है, मीडियन हो जाता है। और अगर तो इवन वैल्यूज़ हैं फिर आपको 2 को जमा करना पड़ जाता है। तो आप फिर क्या करेंगे, 2 को जमा करके, 2 वैल्यूज़ को जमा करके उसका एवरेज ले लेंगे। इसी तरह मूड्स को देख लेते हैं। मूड्स क्या होता है? मूड बेसिकली रिपीटेशन ऑफ वैल्यूज़ होता है। मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू दैट अकर मोस्ट ऑफन, यानी कि वो वैल्यू जो बार बार जो है आती हैं। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देखें कि 9 जो है वो 3 दफ़ा रिपीट हुआ है, 6 जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, 13 जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हुआ है। तो इसमें मूड क्या होगा, 9 होगा। जबकि दूसरी तरफ आप देखें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हुई तो इसमें कोई मूड नहीं होगा। तो इसको हम एक एग्जांपल के साथ भी देख लेते हैं कि आप देखें 5 घर हैं, एक की वैल्यू 1000 के है, दूसरे की 100 के, 100 के, 300 के, 500 के और 2000 के। ये हमारे पास घर हैं 5, इनकी वैल्यूज़ हैं जो कि हमने डाटा में आप देखें लिख ली हैं। 5 लाख, 3 लाख, 1 लाख और 1 लाख इन घर की जो है वैल्यूज़ हैं। अब आप देखें कि इसमें मीन क्या होगा। मीन आपको पता है कि एवरेज होता है, जो भी सेंटर वैल्यू होती है। आप देखें कि यहाँ पे सेंटर वैल्यू क्या बनती है, ये 5 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 1 लाख। तो इसमें आप देखें कि यहाँ पे आपको मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। मीन जो होता है बेसिकली जितनी भी आपकी नंबर्स होते हैं, जैसा कि हमारे पास अब 5 घर हैं और उनकी कीमत जो है वो लिखी हुई है 5 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 1 लाख। इन सबको जमा करके जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास मीन आ जाएगा। और अगर आपने मीडियन फाइंड करना है तो आप मीडियन तो मिड वैल्यू को कहते हैं। आप देख लें कि इनमें जो है 2000 के, 5000 के, 300 के, 100 के, इनमें जो मीडियन या मिड वाली वैल्यू है वो है 300 के। आप डाटा में देख सकते हैं कि दरमियान वाली जो वैल्यू आ रही है, मीडियन बेसिकली मिडल पोजीशन होती है, और मीन जो होता है वो एवरेज या उसको अर्थमेटिक मीन या सम कह सकते हैं। सबको डिवाइड करके उनकी तादाद पे, सबको जमा करके उनकी तादाद पे डिवाइड कर देना। इस तरह मूड क्या होता है, मोस्ट ऑफन वैल्यू, जो बार बार वैल्यू रिपीट हुई है। जैसे इसमें देखें कि 100 के 2 दफ़ा है, तो इस एग्जाम्पल में हमारा मूड क्या होगा, 100 के हमारा मूड हो जाएगा।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया कि मीन क्या होता है, मूड क्या होता है, और हमारा जो डेटा है उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मज़ीद हम देखेंगे इसका, इसकी नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में जाकर देखेंगे कि आगे जो है न्यूमेरिकल डाटा को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।